दोस्तों आज हम बात करेंगे पर्सनल अथॉरिटी बिल्ड करने के तीसरे कंपोनेंट की। तीसरा कंपोनेंट यानी आपका मैसेज। जो कुछ भी आप सामने वाले से कहना चाहते हैं, उस मैसेज की कंटेंट क्या क्या उसके अंदर है और उस मैसेज की फ्रेमिंग, उसको किस तरह से आप स्ट्रक्चर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से आप उसको प्रेजेंट करते हैं। और हम बात करेंगे तीन कंपोनेंट्स की। ये तीन कंपोनेंट्स जो आपके मैसेज को बड़ा पावरफुल बनाते हैं और आपके इस गोल के साथ में कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल अथॉरिटी अपने लिए बिल्ड कर सकूँ, उसके साथ में अलाइंड होते हैं, उसको हेल्प करते हैं, उसमें प्रोग्रेस करवाते हैं। दोस्तों पहला कंपोनेंट है स्पेसिफिसिटी, या आप इस सिद्धांत को ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्पेसिफिसिटी ऑलवेज बीट्स जेनरलिटी। जो कुछ भी मैं बताऊं उसको मैं जितना स्पेसिफिक होकर के बता सकता हूं वो हमेशा पावरफुल होगा जेनेरिक टर्म्स में बताने के मुकाबले। मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं कि यार मैं घर से निकला और सामने से एक गाड़ी बड़ी तेज़ी से मेरी तरफ आ रही थी, किसी तरह मैं बच के वहाँ से निकल पाया। ठीक, जेनेरिक है, बड़ा जेनेरिक है। दूसरी तरफ मैं आपसे कहता हूँ कि यार मैं घर से बाहर निकला और सामने से एक 24 पहियों वाला बहुत बड़ा सा ट्रक और उसके साथ में शायद ट्रेलर भी लगा हुआ था और बड़े बड़े शीशे थे उसके, बड़े बड़े स्पीकर चारों तरफ लगे हुए थे, झालरें लटकी हुई थी और 60 की स्पीड से मेरी तरफ या 160 की स्पीड से मेरी तरफ बढ़ते चले आ रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई। सडनली सेकंड केस में आपके दिमाग में वो पिक्चर क्रिएट हो जाती है। ये स्पेसिफिसिटी की पावर है। आपका मैसेज जितना स्पेसिफिक होगा वो ज़्यादा लैंड करेगा, ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा, ज़्यादा लोग इंगेज होंगे। तो इसलिए आप किसी भी तरह की कम्युनिकेशन सिचुएशन में हों, चाहे आप प्रोफेशनल सेटिंग में हैं, आप मान लीजिए ग्रुप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, कोशिश करिए कि उसके कुछ कंपोनेंट्स या ज़्यादातर कंपोनेंट्स या जितने भी कंपोनेंट्स आप स्पेसिफिक बना सकते हैं बनाइए। अगर आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, सोशल कॉन्वर्सेशन में, वहाँ पर भी जितना स्पेसिफिक आप जाएंगे उतना ज़्यादा आप पावरफुल साउंड करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने सुनने वालों को इंगेज कर पाएंगे। और ये इंगेज कर पाना इस ब्लू जैकॉल कैरिज्मा का या ये रंगे सियार वाली अथॉरिटी का एक बड़ा कंपोनेंट है। तो सिद्धांत नंबर 1, स्पेसिफिसिटी ऑलवेज बीट्स जेनरलिटी। सिद्धांत नंबर 2, सर्टेनिटी ऑलवेज बीट्स एम्बिग्विटी। यानी निश्चितता जो है वो हमेशा इट डिपेंड्स को बीट करेगी। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पीस है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में, और ख़ास तौर से अगर आप उनको सही तरीके से समझना चाहते हैं तो आंसर इट डिपेंड्स ही होता है। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एम्बिगुअस ही होती हैं, लेकिन अगर आपके मैसेज में एम्बिग्विटी है तो वो मास स्केल पर लैंड नहीं करती। नॉर्मल अगर आप बड़े स्पेशलाइज्ड सर्कल्स में बात कर रहे हैं, आप मान लीजिए साइंटिस्ट्स के बीच में बात कर रहे हैं या इकोनॉमिस्ट्स के बीच में बात कर रहे हैं या एक वो रेरिफाइड ग्रुप है जहाँ पर आप बात कर रहे हैं, वहाँ तो ठीक है, आप नुएंसेस में जा सकते हैं, डिटेल्स में जा सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, कब क्या क्या हो सकता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक चीज़ है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, और नॉर्मल कॉन्वर्सेशन से मतलब है जो डेली लाइफ में हम सोशल कॉन्वर्सेशंस करते हैं या जो हम प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशंस करते हैं, वहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं तो सर्टेनिटी हमेशा एम्बिग्विटी को बीट करेगी, लोगों को बात समझ में ज़्यादा आएगी। अगर आप ये कहेंगे कि भैया मैं अगर इस नहर में कूद जाऊँ तो मैं डूब भी सकता हूँ, मैं पार भी कर सकता हूँ, वो एम्बिगुअस स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। अगर मैं कहूँ कि मैं छलांग मारूंगा यहाँ से 3 सेकंड में पार कर जाऊँगा, सडनली वो मैसेज ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ओके, तो अगेन यहाँ पर मैं उस मैसेज की सच्चाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैसेज की लैंडिंग पावर की बात कर रहा हूँ। अब यहीं पर एक थोड़ा सा एथिकल क्वेश्चन भी आता है कि बहुत सारे लोग, और ऑब्वियसली शॉर्टकट ये है कि आप फेक सर्टेनिटी दे दें। सर्टेनिटी पावरफुल है और आप फेक सर्टेनिटी भी दे सकते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2, आपके अपने अंदर उसकी वजह से डिसोनेंस क्रिएट हो सकता है कि भाई मैं नहीं चाहता कि मैं झूठ बोल करके या लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपनी पर्सनल अथॉरिटी क्रिएट करूं। मैं रंगा सियार तो हूं, लेकिन मैं अच्छा वाला रंगा सियार हूं, वट एवर दैट मीन्स। ओके, तो उस केस में आप फेक सर्टेनिटी पर मत जाइए, आप झूठी सर्टेनिटी मत दीजिए। आप ये मत कहिए कि मैं इसके ऊपर चल चल के चला जाऊंगा।
लेकिन हाँ, जहाँ पर उस चीज़ में रियल सर्टेनिटी एग्जिस्ट कर सकती है, वहाँ पर आप उस पॉइंट को, उस वेन को निकाल करके उसके ऊपर स्ट्रेस करिए कि भैया ऐसा नहीं है कि आप ये मेरे साथ में जो है आप मेरा जिम ज्वाइन कर लोगे तो आप 6 महीने में 6 पैक बना लोगे, वो फेक सर्टेनिटी है। आप मेरा जिम ज्वाइन कर लोगे, आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आप अभी के मुकाबले बहुत फिट हो जाओगे, और अभी के मुकाबले बहुत फिट हो जाओगे, इस मैसेज को आप और स्पेसिफिक टर्म्स में बता सकते हो। ओके, बट बेसिक आइडिया ये है कि सर्टेनिटी पावरफुल फ्रेमवर्क है। सर्टेनिटी दूं मैं जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लेकिन वो फेक सर्टेनिटी ना हो। ओके, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। लॉन्ग टर्म में अगर आप फेक सर्टेनिटी दे रहे हो तो वो सामने वाले को पता चल ही जाएगा, तो 1 या 2 इंटरेक्शंस के बाद में फिर आपका वो गेम सामने वाले को समझ में आ जाता है। तो सर्टेनिटी देनी है, फेक सर्टेनिटी नहीं देनी है। अक्सर आउटकम के ऊपर जो सर्टेनिटी होती है वो फेक सर्टेनिटी होती है कि मैं ये कह दूं कि भैया हमारा वाला जिम ज्वाइन कर लिया तो 6 महीने में 6 पैक पक्का, वो फेक सर्टेनिटी है। जिम ज्वाइन किया आपने, रेगुलर एक्सरसाइज की, आप पहले से ज़्यादा फिट होंगे, वो रियल सर्टेनिटी है। ओके, और तीसरा कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट हुआ सर्टेनिटी बीट्स एम्बिग्विटी। तीसरा कंपोनेंट हुआ एनेक्डोट बीट्स थ्योरी। अगेन, अगर मैं कोई सिद्धांत बताना चाहता हूँ या कोई प्रिंसिपल समझाना चाहता हूँ या कोई जनरली ट्रू स्टेटमेंट सामने वाले को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, उस केस में मुझे ये ध्यान रखना है कि एनेक्डोट जो है, अगर मैं एक स्पेसिफिक कहानी जैसा या छोटी कहानी जैसा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, वो हमेशा लंबे चौड़े थ्योरेटिकल व्याख्यानों से ज़्यादा पावरफुल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार बिना सोचे समझे जो हम काम करते हैं स्पर ऑफ द मोमेंट पे, वो अक्सर गलत हो जाता है। बात सही है, जेनेरिक सेंस में सही बात है, लेकिन आपको ठीक है एक लेवल पे रजिस्टर होती है, शायद नहीं होती, और 2 सेकंड के बाद आप उस बात को भूल जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक एनेक्डोट देता हूँ आपको कि भाई एक किसान था और उसकी बीवी घर पे थी। किसान का दोस्त एक नेवला था जो उसके घर में या घर के आस पड़ोस में रहता था, और उसकी बीवी उसके उस नेवले से बड़ा चिढ़ती थी। तो एक दिन किसान कहीं बाहर गया हुआ था और उस किसान का एक छोटा सा बच्चा था जो चारपाई पर सो रहा था, और किसान की बीवी घर के बाहर कुछ काम कर रही थी। तो अचानक नेवला घर के अंदर से आया और उसके मुंह पे खून लगा हुआ था। तो किसान की बीवी ने देखा, वो उस नेवले के ऊपर डाउट तो शुरू से करती ही थी, उसको लगा यार इसने मेरे बच्चे को काट लिया है। उसके हाथ में एक बड़ा सा मटका था पानी का, उसने उस नेवले के ऊपर दे मारा, नेवला मर गया। और जब वो किसान की बीवी अंदर गई तो उसने देखा कि उस बच्चे के बेड के किनारे एक सांप मरा हुआ पड़ा था। तब उसे समझ में आया कि यार इस नेवले ने तो मेरे बच्चे की जान बचाई। अब पॉइंट वही है कि आपने बिना सोचे समझे स्पर ऑफ द मोमेंट पे रिएक्ट कर दिया, उसकी वजह से आपका नुकसान हो गया। एक तरफ मैं आपको इसको एक लाइन में एक सिद्धांत की तरह समझाता हूँ, दूसरे में मैं आपको ये कहानी सुना देता हूँ। कहानी ज़्यादा लैंड करती है, और ये चीज़ आप प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस में ले लें, आप इनफैक्ट स्टार्टअप फंडिंग पिचेस में ले लें, आप इंटरव्यूज़ में ले लें। इनफैक्ट कई इंटरव्यूज़ में आपको इस तरह के क्वेश्चंस जब पूछेंगे कि भाई आप में लीडरशिप स्किल्स हैं कि नहीं हैं, और आप बोलते हो कि हाँ मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, ओके, एक लेवल पर रजिस्टर करता है। बट अगर आप कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट बता सकते हो कि हाँ वो उस समय मेरे हॉस्टल में ये हुआ था और वहाँ पे मैंने ये काम किया और इस तरह से लीडरशिप अपनी जो है वो मेरी लीडरशिप स्किल्स की वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई, तो सडनली वो ज़्यादा स्ट्रांगली रजिस्टर होता है। ओके, तो एनेक्डोट ऑलवेज बीट्स थ्योरी। 3 सिद्धांत पावरफुल मैसेज के, स्पेसिफिसिटी बीट्स जनरलिटी, नंबर 2 सर्टेनिटी बीट्स एम्बिग्विटी, और नंबर 3 एनेक्डोट बीट्स थ्योरी। ये 3 सिद्धांत अगर मैं अपने मैसेज को फ्रेम करते समय, उसकी कंटेंट डिसाइड करते समय अपने ध्यान में रखता हूँ, तो मेरा मैसेज बड़ा पावरफुल बन जाता है। और जो हमारी क्वेस्ट है कि हम एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंडिविजुअल अथॉरिटी क्रिएट कर सकें या रंगे सियार जैसा ऑरा क्रिएट कर सकें, उसमें ये वाला कंपोनेंट बड़ा यूज़फुल है। 3 कंपोनेंट्स की हम लोगों ने अभी तक चर्चा की है। पहला कंपोनेंट था डिस्टिंक्ट विजुअल आइडेंटिटी, रंगे सियार का रंग।
आप बाकियों से अलग दिख रहे हैं। नंबर 2 था सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जिस समय आप कुछ भी कर रहे हैं तो जो आपके विजिबल एक्शंस हैं उनमें एक सर्टेनिटी झलकनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं दिखाई देना चाहिए, एक सेल्फ डाउट नहीं दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस व्यक्ति को खुद अपनी अथॉरिटी पे भरोसा नहीं है और ये हमसे वैलिडेशन ले रहा है। ओके, तो वो ऑथेंटिसिटी, वो सर्टेनिटी कंपोनेंट नंबर 2। और कंपोनेंट नंबर 3 था कि आपके मैसेज में पावर होनी चाहिए। और मैसेज में पावर कैसे आएगी? ये 3 पीसेस से, स्पेसिफिसिटी, सर्टेनिटी एंड एनेक्डोट्स। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।